ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। शुक्रवार के दिन टेलीकॉम सेक्टर के एक पुराने लेकिन चर्चित नाम वोडाफोन आइडिया ने बाजार में हलचल मचा दी है। हालांकि वोडाफोन आइडिया को लेकर बाजार में पहले से कई सवाल रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को शेयर में आई तेजी ने निवेशकों का ध्यान एक बार फिर इस स्टॉक की तरफ खींच लिया है। शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 13% तक उछल गया और इंट्राडे में 11 रुपए 38 पैसे के हाई लेवल तक पहुंच गया। खबर लिखे जाने तक शेयर करीब 11% की बढ़त के साथ 11 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सालों से दबाव में चल रहा है स्टॉक दौड़ने लगा। चलिए पूरा एनालिसिस करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल VI के स्टॉक में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह है कंपनी का बड़ा निवेश प्लान। वोडाफोन आइडिया ने ऐलान किया है कि वो अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सिर्फ नेटवर्क ही नहीं, कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ज्यादा खर्च करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाई जा सके। कंपनी का टारगेट साफ है, FY26 से FY29 के बीच EBITDA को 3 गुना करना और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करना। यानी साफ शब्दों में कहें तो वोडाफोन आइडिया अब सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में जाने की कोशिश कर रही है। मैनेजमेंट ने निवेशकों के सामने एक 3 साल का क्लियर रोड मैप रखा है। प्लान ये है कि ग्राहकों की संख्या बढ़ाई जाए, नेटवर्क क्वालिटी को सुधारा जाए और कैश फ्लो मजबूत किया जाए। कंपनी अगले 12 से 18 महीनों में सबसे ज्यादा खर्च करेगी ताकि 17 बड़े सर्कल्स में उसका 4G नेटवर्क प्रतिद्वंदियों के बराबर खड़ा हो सके। अब आते हैं ब्रोकरेज की राय पर। सबसे ज्यादा पॉजिटिव नजर आई है सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर बाय रेटिंग दी है और 14 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। हालांकि सिटी ने यह भी साफ किया है कि तेजी तभी टिकेगी जब कंपनी बैंकों से सफलतापूर्वक लोन जुटा पाए और सरकार AGR बकाया पर कोई राहत या रीअसेसमेंट करे। लॉन्ग टर्म में सिटी का कहना है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी अपनी योजनाओं को जमीन पर कितनी अच्छी तरह से लागू कर पाती है। टेलीकॉम टैरिफ बढ़ते हैं या नहीं और इंडस्ट्री में कंपटीशन किस दिशा में जाता है, इस पर सिटी ने चेतावनी भी दी है। सिटी का कहना है कि हालांकि अगले 2 साल तक कंपनी की नकदी स्थिति संभली हुई दिखती है, लेकिन FY29 के बाद बड़े स्पेक्ट्रम पेमेंट सरदर्द बन सकते हैं। ऐसे में कंपनी को दोबारा लोन फाइनेंसिंग, नई इक्विटी या बकाया राशि के कन्वर्जन जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ICICI सिक्योरिटीज थोड़ी सतर्क नजर आती है। उसने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखी है और 10 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। हालांकि उसने FY26 और FY27 के EBITDA अनुमान को 10 और 15% घटा दिया है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि वोडाफोन आइडिया ने बड़ा दांव खेला है। मार्केट को उसका प्लान पसंद आया है, लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं है। अगर प्लान चला, फंडिंग मिली और टैरिफ बढ़े तो स्टॉक में जान आ सकती है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी कड़ी टूटी तो जोखिम उतना ही बड़ा रहेगा। आप इस स्टॉक को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सच में VI के कमबैक की शुरुआत है या सिर्फ एक रिलीफ रैली है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।